क्या आपको भी लगता है फोटोपी में ट्रांसफॉर्म का काम केवल इमेज को छोटा या फिर बड़ा करने के लिए किया जाता है? तो आप गलत हैं। आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म के ऐसे-ऐसे फीचर्स को आपको सिखाएँगे, जिससे कि आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो और ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगेगी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसफॉर्म टूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और इसके कामों को समझिए किस तरीके से यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। दोस्तों, हम फोटोपी की इस क्लास में एडिट मेन्यू के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और इसे सीखेंगे अच्छे से कि कैसे काम करता है। एक फ्री ट्रांसफॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे एक एक करके हम डेमो के द्वारा सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म की। मैंने एक टेक्स्ट ले रखा है। ठीक है, ये टी से टाइप टूल लेकर मैंने ये टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपकी लेयर भी यहाँ पे सेलेक्ट होनी चाहिए जिस पे आप काम करें। ये आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन ये चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया, इसलिए ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि मूव टूल पे है ये। ठीक, अभी जब ये सेलेक्ट हो गया तो मैं करूंगी एडिट पे जाऊंगी। एडिट पे जाने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्म, मैं ऐसे करके भी फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। देखिए, जब ये मूव टूल पे था तो ऑप्शन अलग थे। ठीक है, अब ये जब हमने फ्री ट्रांसफॉर्म किया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ अलग दिख रहे होंगे। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, एडिट मेन्यू में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट टी कर सकते हैं। मैं ज्यादातर शॉर्ट की यूज करती हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट टी करें या फिर आप एडिट मेन्यू में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म करें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कर लिया। अब जो हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म का काम होता है, किसी भी, चाहे तो कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, कोई शेप हो, कुछ भी चीज हो, काम सेम ही रहेगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट लिया, अब मैंने इस वाले पॉइंट पे अपना माउस रखा और माउस को लेफ्ट क्लिक दबा के रखा। अब देखिए, अगर मैंने इस वाले एंगल से यहाँ पे माउस रख के इसको मैं ड्रैग कर रही हूं तो ये तीनों साइड से होगा। यहां से भी होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा, लेकिन यहां से ये छोटा बड़ा नहीं होगा। यहां से ये ऐसे ही चिपका रहेगा। देखिए, तीनों साइड से साइज बढ़ रहा है, इसका छोटा हो रहा है, लेकिन यहां से ये नहीं हिल रहा। तो एक ये काम होता है। अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम इसको, अब देखिए मैंने यहां से किया, मैंने अभी माउस को लेफ्ट दबा रखा है, ये यहां से भी छोटा बड़ा ही हो रहा है। ठीक है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम इसकी शेप को भी चेंज करें, ठीक है, तो हमें शिफ्ट के साथ अगर हम माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं और हम फिर इसके साथ काम करते हैं तो देखिए आप क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो तरीका है वो बहुत कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि इससे अगर मान लीजिए टेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हमने कोई इमेज ले ली है या कोई शेप ले ली है तो वो खराब हो सकती है, टेक्स्ट भी खराब हो सकता है। इसीलिए हम कब बहुत कम ये चांस होता है कि हम ये वाला यूज करते हैं। ज्यादातर अगर हम ये चाह रहे हैं कि चारों तरफ से हमारा जो टेक्स्ट है वो एक जैसा बढ़े, कहीं से ज्यादा कहीं से कम ना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा वो बड़ा करूंगी, उसके लिए हम, एक मिनट, हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ ऑल्ट को दबाते हुए अपना माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए और हम फिर इसको ड्रैग करेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से एक जैसा ड्रैग हो रहा है, एक जैसा बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म का काम है। इसके साथ साथ हम इसको रोटेट भी करा सकते हैं। अगर हम चाहें कि इसको घुमाना है तो हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, इसका एंगल पकड़ के हम इसको घुमा सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हैं। जो इसके एंकर पॉइंट है ना, ये जो इसके एंगल है, यहाँ पे कहीं से भी हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं। ठीक है, 360 में घुमा सकते हैं। तो ये काम होता है फ्री ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब
ट्रांसफॉर्म के अंदर एक फ्री ट्रांसफॉर्म होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है ना। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म में स्केल की। ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो स्केल है और जो फ्री ट्रांसफॉर्म है वो एक जैसा काम करता है। ठीक है, आपको भी ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब देखिए, हम बात करते हैं स्केल की। इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी दूसरी पिक्चर पे आऊंगी। ये मैं एक शेप है, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, लेयर यहाँ से सेलेक्ट है तो ये सेलेक्ट है, मूव टूल से सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसको स्केल करना। स्केल कैसे होगा, स्केल पे आ गई। जो स्केल होता है ना, वो सिर्फ हमारी, चाहे वो टेक्स्ट हो, आपकी शेप हो, या फिर कोई इमेज हो, कोई भी चीज हो, वो उसको सिर्फ छोटा और बड़ा करने का काम करता है। ठीक है। ये आपको रोटेट का ऑप्शन नहीं देता। यहाँ आपको कहीं से भी, आप कहीं पर भी रखें, आप सिर्फ किसी भी इमेज टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसको घुमा नहीं सकते, आपको रोटेट करने का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है। हाँ, अब आपका फ्री फॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म जैसा, आप अगर ऑल्ट के साथ इसे ड्रैग करके दबाओगे तो वही सेम काम करेगा। बस डिफरेंस यही है कि ये आपको रोटेट का ऑप्शन नहीं देता, बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्म के स्क्यू को देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एडिट मेन्यू में जाके ये सब ना करना पड़े, तो आपको एक इजी तरीका मैं बता देती हूँ। आपको इसको पहले कंट्रोल ऑल्ट टी करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप राइट क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपको एडिट मेन्यू में जाके वहां से भी कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्क्यू की। स्क्यू के लिए सबसे पहले मैंने एक इमेज ले रखी है। स्क्यू का देखिए जो काम होता है वो ये होता है, अभी आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ी सी टेढ़ी है ना। ये थोड़ी सी टेढ़ी है, आप देख पा रहे होंगे। हमें इसे सीधा करना है, वो हम स्क्यू की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अभी करते हैं, देखिए। स्क्यू किया। आपको क्या करना है, उसके लिए यहां से पहले कंट्रोल आर करके रूलर लेकर आना है। चला गया, कंट्रोल आर करेंगे तो वापस आएगा। रूलर लाकर इसको फिर आपको यहां से खींच के आपको एक लाइन सेट कर देनी है जहां पर हमें सीधा करना है, जिसको भी हमें सीधा करना है। ठीक है, ये देखते हैं हम। ठीक है, एक रूलर हमें यहां से लाना है, एक मिनट। एक रूलर हम यहां से खींच के लाएंगे और इसको सेट करेंगे कि हमें ये चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए, सीधा है कि नहीं है वो देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने राइट क्लिक किया, स्क्यू पे गए। अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ से सेट है, ये यहाँ से सेट नहीं है, तो हम इसका उठा के पॉइंट को और लेफ्ट क्लिक करते हुए माउस से इसको ड्रैग करेंगे। ठीक, ये आ गई हमारे रूलर पे। अब हम, अब हमें एक रूलर और लेना है, यहां से लेंगे और हम इसको यहां लगाएंगे। ठीक है, ये देखने के लिए कि हम सीधी बुक है, हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से पकड़ेंगे, लेफ्ट बटन आपका प्रेस होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां से हो गया। अब यहां से भी करते हुए हमें लेफ्ट क्लिक करना है, लेकिन ये स्क्यू होना चाहिए। देखो, यहां से तो बराबर है, यहां से भी बराबर हो गया। थोड़ा सा हम इसको कोशिश करेंगे इसको सीधा। ठीक है, यहां से हल्का सा मुझे लग रहा है कि टेढ़ा है, कोई नहीं, हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। स्क्यू का काम टेढ़ी चीजों को, क्योंकि हम एक ही एंगल से, एक एक एंगल को उठा करके हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, मैं हो गया। अब मैं करती हूँ एंटर क्लिक। देखिए, अब आप ये बॉक्स देख रहे होंगे। अब मैं इस रूलर को अगर हटाऊं, यहाँ से कंट्रोल एच करके इसको हाइड कर सकते हैं, तो देखिए
पहले ये टेढ़ी थी थोड़ी सी, अब ये सीधी है। तो ये हम स्क्यू की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्यू होता है इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दिशा से झुका सकते हैं। ठीक है, हमने जो झुकी हुई दिशा थी उसको हम ठीक भी कर सकते हैं और उसको हम झुका भी सकते हैं। ये दोनों काम हमारा स्क्यू करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टॉर्ट की। डिस्टॉर्ट का क्या काम होता है? डिस्टॉर्ट का काम होता है कि इसमें हम चारों कोनों को अलग अलग खींच के किसी ऑब्जेक्ट को आकार दे सकते हैं। ठीक है, ये हम एडिट मेन्यू में जाएंगे, ये हम अब बात करेंगे डिस्टॉर्ट की। ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके तभी हम यहाँ पे ये शो करेगा। या तो आप ऐसे जा सकते हैं, या मैंने कहा कि कंट्रोल ऑल्ट टी करके आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेम प्रॉपर्टी दिखेगी, सेम चीज दिखेगी। डिस्टॉर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, डिस्टॉर्ट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक और इमेज की, जो हम इसमें फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो वो हम इमेज पहले कैसे लाएंगे? फाइल में जाएंगे, ओपन एंड प्लेस करेंगे, हम ये वाली इमेज यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम ये वाली जो इसमें ये इमेज को रखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको करते हैं यहाँ से हाइट। ठीक है, फिर हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल। एक हमने रेक्टेंगल बना लिया सेम इसी की शेप का रेक्टेंगल बना लिया। मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि हम अच्छे से डिस्टॉर्ट को समझ पाए। ठीक है, अब मैं आ गई, मैंने वी दबाया तो मैं दोबारा से मूव टूल पे आ गई। मैंने इसको बना लिया। इसको बनाने के बाद मैं इसको करूंगी, क्या करूंगी? एडिट में जाऊंगी, ट्रांसफॉर्म में आऊंगी और डिस्टॉर्ट पे आ जाऊंगी। ठीक है, जब मैं डिस्टॉर्ट पे आ गई तो अब मैं इसको धीरे धीरे कोशिश करूंगी इसको करने की। इसके लिए मैंने एक चीज और बताई थी, यहाँ से हमें ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी, तभी हमें अच्छे से पता चलेगा कि हमारा अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से यहाँ से फिट करूंगी, क्योंकि हम इसके चारों छोर को पकड़ के जहां करना चाहे कर सकते हैं। हमें ये फैसिलिटीज डिस्टॉर्ट देता है, सेट करने की इतनी फैसिलिटीज हमें डिस्टॉर्ट देता। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है तो इससे भी मैं प्रॉपर उसको अच्छे से यहाँ से, ठीक हो गया। अब मैं इसको करूंगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं जाऊंगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, अंदर गई। अब यहां मैं लूंगी इमेज, जो इमेज मैंने लड़की की वहां ली थी वो इमेज मैं यहां लूंगी। ठीक है, मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट की और ओपन कर दिया, वो इमेज यहाँ आ गई। ठीक है, इमेज आ गई, मैं थोड़ा बड़ा करूंगी, इमेज आ गई। अब मैं इसको अंदर सेट करूंगी, इमेज को यहाँ से पकड़ के इसको सेट कर, नीचे से भी सेट कर दूंगी। ठीक है, सेट हो गया। अब मैं जब इसको सेट किया है, इसके बाद हम क्या करते हैं? कंट्रोल एस, इसको सेव करना जरूरी है। ठीक है, सेव किए बिना कुछ नहीं होगा। और फिर मैं आ गई, एस करके मैं वापस आ जाऊंगी डिस्टॉर्ट पे। ठीक है, यहाँ आ गई ये लड़की। अब मुझे क्या करना है? इसी पे रखते हुए यहाँ का मुझे ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड कैसे चेंज करते हैं? आप पेज डाउन की को यहाँ पे पहले देखो, ऐसा ब्लू कलर का सिलेक्शन होना चाहिए, फिर आप पेज डाउन करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपको चाहिए वो आप ले सकते। ठीक है, ले लिया। अब हम इसको करेंगे छोटा और ये हमारी तैयार। ये काम होता है डिस्टॉर्ट। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि किसका क्या काम है। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है डिस्टॉर्ट। ठीक, ये आज हमारा डिस्टॉर्ट तक हो गया। प्रोस्पेक्टिव, रैप और बाकी जो हमारे ऑप्शन बचे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से समझाना आपको जरूरी है। ठीक है,
आपका ट्रांसफॉर्म का जो काम होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो काम होगा वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज पूछिएगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं जो भी सीखती हूँ वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे दिक्कतें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप घबराइए नहीं, क्योंकि दिक्कतें सबके साथ होती हैं। ठीक है, तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्म ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको यूज करके अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को और भी ज्यादा कई गुना बेहतर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके ट्रांसफॉर्म टूल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के हमसे पूछिएगा। हमें अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि आप अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।